नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चुनाव आयोग से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो पे आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो हमारे साथ नए यूज़र हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ फेसबुक पेज पर जुड़ना चाहते हो या फिर टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको प्रोवाइड किया है। आप लिंक पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप हमारे इजी नौकरी फेसबुक पेज हो चाहे वो टेलीग्राम का चैट हो, तो आप दोनों पे जुड़ जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो क्वेश्चन है, विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल को पंजीकृत दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है, वो कौन करता है? वो भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वो थे सुकुमार सेन, जो कि 1950 से 1958 के बीच रहे थे। अगला देख लेते हैं, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो हैं श्री सुनील अरोड़ा, जिन्होंने 2 दिसंबर 2018 को अपने पद पर नियुक्त हुए थे। चुनाव आयोग क्या है फ्रेंड? ये एक संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, संस्था है, संवैधानिक संस्था। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार एक निर्वाचन आयुक्त होगा? तो आयुक्त की बात हो रही है तो भाग 15 में आता है, याद रखिएगा फ्रेंड। जो इलेक्शन कमीशन 324 में आता है ना, और ये भाग 15 में आता है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में आता है, वो भाग 15 होता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 26 जनवरी 1950। सॉरी फ्रेंड, 25 जनवरी 1950। और फ्रेंड 25 जनवरी को ही वोटर डे मनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना डे था 25 जनवरी को, तो 1950 को मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर डे। तो फ्रेंड ये भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में निर्वाचन आयोग कितने सदस्य हैं? तो फ्रेंड अभी हाल ही में 3 सदस्य हैं, जिसमें पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, नवा निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है, यानी कि फ्रेंड 3 सदस्य है। पहले क्या था? ये 2 सदस्य था, 1 सदस्य था, इसे 3 कर दिया गया था। ये कब बना था? 1 अक्टूबर 1993 में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुसदस्यीय बना दिया था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1993, याद रखिए। अगला देख लेते हैं, भारत सरकार की परामर्श में मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है फ्रेंड राष्ट्रपति, याद रखिएगा। 11 में देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई? वो थे फ्रेंड 21वें संशोधन संविधान अधिनियम 1988 सन। और फ्रेंड जो अमेंडमेंट था उसे भी याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। 12 में देख लेते हैं, भारत में वयस्क मताधिकार के लिए कितनी उम्र है? तो वो है फ्रेंड 18 वर्ष, और ये 28 मार्च 1989 से लागू हुआ था। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार के अनुसार होगा? तो वो होगा फ्रेंड 326 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? वो 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष, कोई भी पहले हो जाए। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्यकाल के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद की सहमति से कौन हटा सकता है? तो फ्रेंड से राष्ट्रपति द्वारा हटा सकता है। ठीक है, कार्यकाल के पूर्व। 16वां देख लेते हैं, कार्यकाल के पूर्व अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति पर हटाया जा सकता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला देख लेते हैं, निर्वाचन आयुक्त के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किससे? तो वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, याद रखिएगा। बात करें फ्रेंड्स, इनका जो निर्धारण होता है वेतन का, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर होते हैं उनका जो निर्धारण होता है संसद द्वारा किया जाता है। 18 में देख रहे हैं, चुनाव आयोग ने किस वर्ष सर्वप्रथम सरकार को चुनाव सुधार के लिए प्रस्ताव भेजा? यानी कि इलेक्शन रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए प्रस्ताव भेजा था, वो भेजा था 1970 में। 19वां देख लेते हैं, सर्वप्रथम चुनाव आचार संहिता कब लागू की गई थी? चुनाव आचार संहिता सबसे पहले कब की गई थी? वो 1971 के 5वें आम चुनाव में, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, चुनाव आयोग के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड? पहला होता है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह देना, मतदाता सूची तैयार कर चुनाव करवाना और चुनाव आचार संहिता तैयार करना। ये चुनाव आयोग के काम होते हैं। अब बात करें चुनाव सुधार हेतु टी.एन. शेनन की अध्यक्षता में टी.एन. शेनन समिति का गठन कब किया गया था? तो वो गया था 1992 में, 1992 में।
बात करें TN शेषन का पूरा नाम क्या था, वो था तिरुनेल नारायण अय्यर शेषन। बात करें 23वां भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे TN शेषन, जो कि कार्यकाल 12 दिसंबर 90 से 11 दिसंबर 96 था। बात करें अगला, एक से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ना मना हो, यह सिफारिश किस निर्वाचन समिति द्वारा की गई थी? यह की गई थी TN शेषन, जो कि 1992 में नियुक्त हुई थी। 25वां देख लेते हैं, चुनाव सुधार हेतु तारकुंडे समिति कब गठन किया गया था फ्रेंड्स? ये किसने गठन किया गया था? ये किया था फ्रेंड जयप्रकाश नारायण, सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, याद, तारकुंडे समिति बहुत आती है एग्जाम में। अच्छा, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तारकुंडे, तो तारकुंडे ही होंगे, VM तारकुंडे इसके अध्यक्ष थे। 27 में देख लेते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या EVM का उपयोग करने वाला सर्वोत्तम राज्य कौन सा है, या पहला राज्य कौन था? तो फ्रेंड वो था केरल। मई 1982 में परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों में हुई थी। फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। VVPAT अभी हाल ही में नया एक लॉन्च की है इलेक्शन कमीशन है। VVPAT की फुल फॉर्म बहुत बार आती है, तो वो है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है। EVM मशीन के साथ VVPAT को जोड़ा जाता है, जिससे वोटर को वोटिंग करते समय प्रत्याशी का नाम दिखाई देता है जिसे वह वोट कर रहा हो। VVPAT का उपयोग सभी विधानसभा क्षेत्रों में करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था HP, हिमाचल प्रदेश था। VVPAT से सभी विधानसभाओं क्षेत्र की बात हो रही है फ्रेंड। चुनाव में नोटा का अधिकार दिया गया, नोटा का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है नन ऑफ द एबव। नोटा हमेशा जो सबसे नीचे रखा जाता है फ्रेंड्स। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमांकन का कार्य कौन करता है? तो वो करता है चुनाव आयोग ही करता होगा परिसीमन का कार्यक्रम। बात करें चुनाव आयोग द्वारा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमांकन कौन करता है? तो वो करता है परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के अंतर्गत। अगला देख लेते हैं 33वां, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा कितनी की गई है? वो कही है 70 लाख वर्ष 2014 के अनुसार। फ्रेंड्स अब ये बढ़ गई होगी थोड़ी। 34वां देख लेते हैं, विधानसभा के उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की गई है, तो वो है फ्रेंड्स 16 लाख। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? वो है जोड़ा घास फूल। बहुजन समाज पार्टी चुनाव चिन्ह क्या है? वो है हाथी। फ्रेंड असम में बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन उसका जो चुनाव चिन्ह है वो असम नहीं, मतलब हाथी नहीं है। भारत के किस राज्य में निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण का कौन करता है? तो वो करता है CEO, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो अभी सुनील अरोड़ा हैं। ठीक है, बात करें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है फ्रेंड्स। अगला देखें 39वां, भारत का निर्वाचन आयोग किस जिले के निर्वाचन अधिकारी या CEO और रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किसके परामर्श से करता है? तो वो करता है राज्य सरकार। बात करें अगला, जिला निर्वाचन अधिकारी DO की कौन नियुक्ति करता है? वो करता है पीठासीन अधिकारी या मतदाता अधिकारी। ठीक है, नियुक्ति करता है। बात करें पीठासीन अधिकारी का क्या कार्य होता है? वो है मतदान केंद्र पर मतदान का संचालन करवाता है पीठासीन अधिकारी। तो फ्रेंड ये थे कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी कवर किए। चलिए 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी संसदीय विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन के कार्यों के संचालन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वह रिटर्निंग ऑफिसर जिम्मेदार है फ्रेंड्स। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वो थी रमा देवी। याद रखिए, ये भी पूछा था एग्जाम में। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको वीडियो? कुछ गलती हो गई हो तो फ्रेंड कमेंट करके मुझे बताइएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए फ्रेंड अगले वीडियो के साथ एक बार फिर हम